कर चले फिदा हम जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। दोस्तों, ये 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? 15 अगस्त सन 1947 को हम भारतीयों ने अंग्रेज़ को यहाँ से भगाया और हमारा देश आज़ाद हुआ, फ्रीडम हुआ, हमने स्वतंत्रता हासिल की। इसलिए 15 अगस्त को मनाया जाता है। और सबसे बड़ा प्रोग्राम दिल्ली के अंदर होता है, फिर स्टेट लेवल के ऊपर प्रोग्राम होते हैं, राजधानियों में होते हैं, स्कूलों में होते हैं और ग्रामीण स्तर तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है, खुशियाँ मनाई जाती है। क्योंकि हमारे भारतवर्ष के लिए सबसे बड़ी खुशी है कि अंग्रेज़ ने यहाँ पे कब्ज़ा जमा लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू अंग्रेज़ लोग आए और फिर उनकी बज़ाहिर तो उनकी नीयत थी बिजनेस करने की, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे प्लानिंग बनाई कि किस तरीके से हम भारत के ऊपर काबिज़ हो सकते हैं, इसको नियंत्रण में कर सकते हैं, यहाँ की पब्लिक के ऊपर कब्ज़ा कर सकते हैं, यहाँ के असासा, यहाँ की मिल्कियत और यहाँ की इकनॉमिक को हम किस तरीके से, यहाँ की ग्रोथ को हम किस तरीके से कब्ज़ा करें। तो इसकी नापाक प्लानिंग के अंदर ये पास हुए। बहरहाल मैसूर से लेकर दिल्ली तक इन लोगों ने कब्ज़ा किया, मज़ामत हुई, इनके साथ टकराव हुआ, दिफा करने की कोशिश की गई, लेकिन बहरहाल कुछ गद्दार अपनी कौम के अंदर भी होते हैं, उनके साथ मिल गए और धीरे धीरे इन अंग्रेज़ों ने दिल्ली के ऊपर कब्ज़ा कर लिया और कम से कम 150-200 साल तक इनकी हुकूमत रही और भारत की जो पब्लिक थी इनकी ग़ुलाम बनकर ज़िंदगी गुजार रही थी। और जबकि देश हमारा, वतन हमारा, सरज़मीन हमारी, मातृभूमि हमारी, लेकिन उन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया था। फिर सन 1947 को ये भारत आज़ाद हुआ। अब इसके अंदर क्या क्या कुर्बानियाँ पेश की गई, सारा विस्तार, सारा इंटरप्रिटेशन, सारी उसकी तफसीलात, सारी उसकी वजाहत मैं कर नहीं सकता एक छोटे से वीडियो के अंदर। 36 कौम ने बढ़ चढ़ कर इसके अंदर हिस्सा लिया। सब महान पुरुषों ने, बुद्धिजीवी ने और अक्लमंद इंसानों ने, जिनके दिल के अंदर ये फ़िक्र थी कि किस तरीके से हम अंग्रेज़ को भगाएं, उन्होंने स्कीमें सोची, माली एतबार से भी, फ़िज़िकली एतबार से भी, हर एतबार से उन्होंने कुर्बानियाँ पेश की। जलियांवाला बाग आज भी शहादत दे रहा, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भारतीयों ने यहाँ पे कुर्बानियाँ दी थी। और जलियांवाला बाग जो पंजाब का है, उसकी सड़कें खून से रंगीन बन गई थी। इतनी लोगों ने अंग्रेज़ को भगाने के अंदर उन्होंने अपना बलिदान पेश किया, अपनी कुर्बानियाँ पेश की, अपने जानों तक की परवाह नहीं की और इस भारत को आज़ाद किया। काले पानी की सज़ाएँ दी गई, माल्टा की जेल के अंदर उलमाए कराम को बंद कर दिया गया। मौलवी लोगों को माल्टा की जेल मशहूर है, रेशमी रूमाल की तहरीक मशहूर है। एक एक वाक़या अगर आपको मैं सुनाने जाऊँगा तो उसके लिए घंटों चाहिए, इस छोटे से वीडियो में बयान नहीं कर सकता। दिल्ली से लेकर गाज़ियाबाद तक का एक भी दरख्त बाकी नहीं था जहाँ पे उलमा इकराम की लाशें टंगी गई। जो भी दाढ़ी वाला मिलता उसको टांग दिया जाता था, क्योंकि उनको ख़तरा था इस कौम से कि यही कौम हमारा मुकाबला कर सकती है। लेकिन 36 कौम की कुर्बानी रही, चाहे हमारे हिंदू बिरादरी हो, चाहे मुस्लिम बिरादरी हो, चाहे सिख बिरादरी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, जो भी भारतीय नागरिक था उसके दिल के अंदर फ़िक्र थी किस तरीके से हम अंग्रेज़ को भगाएं और हिंदुस्तान को आज़ाद करें। बिल आखिर सन 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ और उसी को आज हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, उसी को मनाने जा रहे हैं। उस खुशी को हम उसका एक्सप्रेशन करने जा रहे हैं, उस खुशी का इजहार करने जा रहे हैं। और हर जगह पे आप देखते हैं कि प्रोग्राम कायम किए जाते हैं, मदारिस के अंदर भी, स्कूलों के अंदर भी, सार्वजनिक जगह के ऊपर भी, और हर जगह पर भारतीय पब्लिक जो है आज मारे खुशी के इस प्रोग्राम के अंदर शरीक होती है और फ़ख्र के साथ, गर्व के साथ कहती है कि हमने अंग्रेज़ को यहाँ से भगा दिया। तो ये सन 1947 को हमारा भारत फ्रीडम हुआ, स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ। और इसमें आज़ादी में सभी कौम ने, सभी कम्युनिटी ने, सभी जाति और धर्म ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फिर भी हमसे गिला है कि हम वफ़ादार नहीं। हम वफ़ादार नहीं बेटा, तू भी तो दिलदार नहीं, ठीक है। इतनी कुर्बानियाँ पेश करने के बाद माल्टा की जेल के अंदर गए। मौलाना शेख महमूदुल हसन का आप वाक़या पढ़िए, सर सैयद अहमद का वाक़या पढ़िए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कुर्बानियाँ देखिए और सर सैयद अहमद जो थे उनकी कुर्बानियाँ देखिए। किस तरीके की उन्होंने कुर्बानियाँ पेश की, किस तरीके का उन्होंने स्ट्रगल, किस तरीके की उन्होंने कंपाइन चलाई, किस तरीके की उन्होंने तदबीरें और स्कीमें सोची। और अंग्रेज़ को भगाने के अंदर कहीं पे रोड का नाम मौलाना आज़ाद पड़ गया, कहीं
और किस तरीके की उन्होंने कुर्बानियाँ पेश की। आज भी उसके सबूत चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि इस कौम ने कुर्बानियाँ पेश की। लेकिन सभी महान पुरुषों ने, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, सभी ने बढ़ चढ़ कर कुर्बानियाँ पेश की जितना उनसे हो सकता था। किसी को काले पानी की सज़ाएं दी गई, किसी को फांसी चढ़ाया गया, किसी को गोलियों से भून दिया गया, लेकिन भारतीय पब्लिक ने बढ़ चढ़ कर कुर्बानी पेश की। और सभी मिलकर जब उन्होंने स्ट्रगल की, उन्होंने और कोशिश की, तब जाकर ये हमारा भारत आज़ाद हुआ। ऐसे भारत आज़ाद नहीं हुआ, ठीक है ना। हमको तो पकाया हुआ हलवा मिला है, ठीक है ना। हाँ, भारत की खातिर क्या क्या कुर्बानी हमारे महान पुरुषों ने दी, महात्माओं ने दी, बुज़ुर्गों ने दी, तब जाकर ये भारत आज़ाद हुआ। और 26 जनवरी 1947 को हमारा भारतीय संविधान गठित हुआ। कई राष्ट्रों के कानून की स्टडी करने के बाद, उनके कॉन्स्टिट्यूशन, उनके दस्तूर, आइन को देखने के बाद हमारे भारतीय संविधान को गठित किया गया। और सन 1950 को हमारे भारत का संविधान बना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व के अंदर ये कानून बना दोस्तों। तो बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। लाए हम कश्ती तूफ़ान से निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। और क्या क्या कुर्बानियाँ नहीं पेश की, ठीक है ना। हाँ, कर चले फ़िदा हम जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।